गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का क्लास टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की जीके। ठीक है, तो इसके पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको 7 चैप्टर कराया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जीके का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जो कि क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड अप मेनूज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को खाने पीने का शौक़ तो बहुत ही होगा, सभी को रहता है, मुझे भी है। ठीक है, तो आज हम जो है खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, 2 मेनूज आर गिवन, स्टडी देम एंड मैच देम करेक्टली। तो यहाँ पे मेनू आइटम दिया हुआ है कुछ। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनको जो है स्टडी करना है और करेक्टली मैच करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, मैच द नेम्स ऑफ द इंडियन डिशेस विद द स्टेट्स सिटी प्लेसेस दे केम फ्रॉम। तो हमारे इंडिया में जो है कई तरह की डिशेस बनती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होंगी, तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिशेस के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लेस का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सी डिशेस किस प्लेस की है इंडिया में। ठीक है ना, और ये अपना क्या है, इंडियन मेनू है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, क्या लिखा है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो सरसों का साग और मक्के की रोटी ये कहाँ पे बनता है आपका, ये जो है हमारे पंजाब की फेमस डिश है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, पंजाब होगा। ठीक है, इसके बाद में जो रसम है, ठीक है, रसम कहाँ की फेमस डिश है, ये आपकी लद्दाख की सॉरी ये आपकी फेमस डिश है तमिलनाडु की। ठीक है ना, यहाँ पे तमिलनाडु में आपका रसाम जो है फेमस डिश है। ठीक है, इसके बाद में बटर टी है। तो जो बटर टी है, बटर टी कहाँ की फेमस डिश है, आपकी लद्दाख की। ठीक है, इसके बाद में 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, कहवा। तो कहवा आपकी कहाँ की फेमस डिश है, आपकी कश्मीर की। ठीक है, इसके बाद में 5th नंबर में क्या दिया हुआ है, मिष्टी दोई। तो मिष्टी दोई कहाँ की फेमस डिश है, आपकी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, भेलपुरी। तो भेलपुरी आपकी किस जगह की फेमस डिश है, आपका मुंबई की फेमस डिश है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या है, डोसा। तो डोसा कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये आपका केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 3 जगह जो है आपका डोसा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके बाद में खीर। खीर कहाँ की फेमस डिश है, खीर आपका जो है उत्तर प्रदेश की फेमस डिश है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दाल बाटी चूरमा। तो दाल बाटी चूरमा जो है ये कहाँ की फेमस डिश है, राजस्थान की। ठीक है, इसके बाद में 10th नंबर में क्या लिया हुआ है, ढोकला। तो ढोकला आपका कहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, सबसे फेमस कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में फेमस है ढोकला। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फेमस डिश अलग अलग जगह की हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इसको आप लोग एक बार पढ़ के रीड कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा, मैच द डिशेस विद द क्वेश्चन ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्री बताना है कि किस कंट्री की डिश है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल मेनू है ये। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ब्रेटन। तो ब्रेटन में क्या सबसे ज़्यादा क्या बनता है, यहाँ ये जर्मन फूड जो होते हैं जितने भी, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन कहते हैं। ठीक है ना, जितने भी जर्मन फूड रहते हैं ये ब्रेटन कहलाते हैं। इसके बाद 2nd नंबर में क्या लिखा हुआ है, चॉप्सी चिली चिकन। ठीक है, तो जो चॉप्सी और चिली चिकन है ये किस में आता है, चाइनीज़ फूड में आता है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, शामी कबाब और चिकन कोरमा। तो शामी कबाब और चिकन कोरमा ये किस में आता है, मुगलई फूड में आता है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आपका पास्ता, रेवियोली और पिज़्ज़ा। ठीक है, ये कहाँ का है, ये आपका इटालियन फूड है। ठीक है ना, क्या पास्ता, रेवियोली और पिज़्ज़ा। ठीक है, ये इटालियन फूड में आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आयरिश स्ट्यू और
डाउटनट, ठीक है ना। ये आपका कहाँ पे आता है, ये आपका इंग्लिश फूड में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल मेनू है, इसको भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा अच्छे से कि कौन सा जो है फूड किस जगह से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पे फैक्ट टू नो में, डू यू नो एज टू हाउ द हैमबर्गर केम टू बी कॉल्ड सो, इट इज सेड दैट द नेम हैमबर्गर इवोल्व फ्रॉम हैम्बर्ग जर्मनी, ठीक है। जो आपका हैमबर्गर है इसका नाम कैसे आया, ठीक है। ये एक जगह है हैमबर्ग जो कि कहाँ है, जर्मनी में, वहीं से इसका नाम जो है निकल के आया है। द फर्स्ट हैमबर्गर्स वेर मेड आउट ऑफ ब्रेड एंड नॉट फ्रॉम बंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ब्रेड से बना था हैमबर्गर, ठीक है, ना कि बंस से बना था, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेशनलिटीज़, ठीक है। तो आप सभी इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग देशों में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग देश हैं, तो हर एक देश के लोगों को क्या कहा जाता है, आइए हम देखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, नेटिव्स ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री आर एड्रेस्ड बाय स्पेशल नेम। हर एक कंट्री के जो नेटिव्स हैं वो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं किस कंट्री के उस पर्सन को किस नाम जाना जाता है, जो क्या है, पोर्तुगाल है, ठीक है ना। पोर्तुगाल के जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है, पोर्तुगीज़, ठीक है ना। इसको हम पुर्तगीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पुर्तगाल के लोग हैं, ठीक है, पोर्तुगाल के लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है, पोर्तुगीज़, ठीक है। यहाँ पे आपका के नंबर सही होगा, ठीक है। इसी तरह से जो युगांडा के लोग हैं, ठीक है, युगांडा के लोगों को हम क्या कहते हैं, युगांडन, ठीक है। ये ओ नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से जो आपका बेल्जियम के लोग हैं, ठीक है, बेल्जियम के लोगों को हम क्या कहते हैं, बेल्जियन, ठीक है। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड के लोगों को हम क्या कहते हैं, स्विस कहा जाता है। चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका चाइना के लोगों को हम जो है चाइनीज़ कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपका थाईलैंड के जो पर्सन्स हैं उनको क्या कहा जाता है, थाई कहा जाता है। स्वीडन के जो लोग हैं, स्वीडन के लोगों को क्या कहा जाता है, स्वीडी कहा जाता है। मैक्सिको के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, मैक्सिको के लोगों को क्या, मैक्सिकन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो पेरू के लोग हैं, पेरू के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका पेरुवियन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिलीपाइंस के जो लोग हैं, फिलीपाइंस को क्या कहा जाता है, फिलिपिनो कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ग्रीस के लोग हैं, ग्रीस के लोगों को क्या कहते हैं हम, ग्रीस के लोगों को क्या कहा जाता है, ग्रीक कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो फिनलैंड है, फिनलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका फिन्स कहा जाता है, ठीक है ना, ये फिन कहा जाता है। इसके बाद इथोपिया के जो लोग हैं, इथोपिया के लोगों को क्या कहा जाता है, इथोपियन। इसके बाद डेनमार्क के जो लोग हैं, डेनमार्क के लोगों को क्या कहा जाता है, डेनिश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका उज़्बेक कहा जाता है, ठीक है। नॉर्वे के लोग को क्या कहा जाता है, नॉर्वेजियन कहा जाता है। कोरिया के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका कोरियन कहा जाता है, ठीक है। ये लिखा है कोरियन, ठीक है। इसी तरह से जो आपका बांग्लादेश के लोगों को क्या कहा जाता है, बांग्लादेशी कहा जाता है। इसके बाद सर्बिया के जो लोग हैं, सर्बिया के लोगों को क्या कहा जाता है, सर्बियन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका ये सर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका 20 नंबर कौन सा दिया हुआ है, मैसेडोनियन, ठीक है। इसके बाद में पोलैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका
पॉलिश कहा जाता है, ठीक है ना, पोलैंड के लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो कंट्री हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उन अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को क्या कहा जाता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10, जो कि क्या है, नेचुरल डिजास्टर। जो आपकी नेचुरल डिजास्टर कौन कौन सी होती हैं इनको देखते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है नेचुरल डिजास्टर के बारे में। नेचुरल डिजास्टर आर फियर्स कैलामाइट्स दैट आर कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, ये एक ऐसी घटना है, ठीक है, जो हमारी नेचर के थ्रू होती है, ठीक है ना, नेचुरल तरीके से होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, उसी को हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, टी सुनामी हो गया, वोल्केनोस हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अर्थक्वेक्स में जैसे भूकंप आता है, टी सुनामी आती है, और जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी जो फटते हैं, एटसेट्रा आर सम ऑफ द डेडली नेचुरल डिजास्टर विच रेगुलरली विजिट आवर प्लानट, ठीक है ना। तो जो अर्थक्वेक है, टी सुनामीस है और वोल्केनोस, ये जो है कुछ बहुत ही भयानक नेचुरल डिजास्टर हैं जो हम रेगुलरली देखते रहते हैं हमारे प्लानट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या लिखा हुआ, रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और फिर पिक्चर क्लू की हेल्प से आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्लू क्या दिया हुआ है, सडन मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन और अ हिल, ठीक है। एक माउंटेन या फिर हिल से जो है सडनली जो है रॉक का और सॉइल का मूवमेंट होने लगता है स्लोप में से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, लैंड स्लाइड कहा जाता है। तो इस पिक्चर में ये देखिए, इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है ये लैंड स्लाइड का दिखाया गया है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच लावा हॉट गैसेस एंड रॉक फ्रेगमेंट्स इरप्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की ओपनिंग में जो निकलता है लावा, हॉट गैस और रॉक, तो उसको क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना। तो वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो किस इमेज में दिया हुआ है, इस वाली इमेज में दिया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें से क्या है, लावा निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है थर्ड नंबर में, लैक ऑफ रेनफॉल causing a long-term shortage of food grains, widespread hunger and loss of life, ठीक है। तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो जाता है, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड हो जाता है, हंगर एंड लॉस ऑफ लाइफ, वहाँ पे लाइफ भी नहीं रहती। तो ऐसी जगह का कहा जाता है ड्रॉट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो जगह है ये ड्रॉट के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। तो सडनली जो है ज़मीन हिलने लगती है, इसको क्या कहते हैं, हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये इमेज बनी हुई है अर्थक्वेक की, ठीक है। क्या लिखा है, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से जो है होता है ये। फिर क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवर द डेजर्ट दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ सैंड, ठीक है। तो जब भी डेजर्ट में जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, एक बहुत बड़ा ह्यूज क्लाउड ऑफ सैंड बनाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, सैंड स्टॉर्म कहा जाता है। इसकी इमेज कहाँ पे है, ये देखिए सैंड स्टॉर्म बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत जो है ख़तरनाक रहता है, बहुत भयानक रहता है सैंड स्टॉर्म, ठीक है ना। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जो है आपके डेजर्ट पाए जाते हैं, रेगिस्तान में होता है, ठीक है ना, जहाँ पे रेत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सैंड का मतलब क्या होता है, आपका रेत ही होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है,
हाईली कंसनट्रेटेड रेनफॉल ओवर अ स्मॉल एरिया कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स लैंडस्लाइड्स एट्सेट्रा। तो एक छोटी सी जगह में जब क्या होता है, बहुत ही तेज़ पानी गिरने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ का जो है लैंडस्लाइड भी होता है, फ्लड भी आ जाती है, कई सारी चीज़ें नुकसान भी होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, क्लाउड बस्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है ये आपकी क्लाउड बस्ट की इमेज है। ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू लैंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लड। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका फ्लड के लिए है यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ ग्रेट सी वेव प्रोड्यूस बाय एन अर्थक्वेक और अ वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। ठीक है, सी के अंदर में जब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है एक ग्रेट अर्थक्वेक आता है, बड़ा आता है, और जो है फ्लड आती है बहुत बड़ी, उसको क्या कहते हैं हम, उसको बोलते हैं टी सुनामी। ठीक है, ये इमेज टी सुनामी के लिए दी गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इतने सारे नेचुरल डिजास्टर हैं। ठीक है ना, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा अपनी नोटबुक में, याद भी करिएगा। ठीक है ना। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब क्या होता है, ड्रॉट मतलब क्या होता है, इसके बाद अर्थक्वेक, इसके बाद सैंड स्टॉर्म, क्लाउड बस्ट, फ्लड और टी सुनामी। ठीक है ना। तो ये सभी जो है क्या है, नेचुरल डिजास्टर हैं। ठीक है ना, ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फैक्ट टू नो, क्या लिखा हुआ, अ हरिकेन इज़ एन इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी पावरफुल विंड एंड हैवी रेन। तो हरिकेन किसको बोलते हैं, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म रहता है जो पावरफुल विंड्स, हवाएं तेज़ रहती हैं, एंड हैवी रेन, और उसमें पानी भी ज़्यादा गिरता है, तेज़ हैवी रेन होती है। अदर नेम ऑफ फॉर अ हरिकेन आर साइक्लोन, हरिकेन के जो अदर नेम है उसको साइक्लोन भी बोला जाता है। इन द साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियंस। ठीक है, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन में उसको साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में टाइफून इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक नियर जापान, जापान साइड जो है इसको टाइफून बोला जाता है। ठीक है, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म और हरिकेन इन द अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक नियर यूएसए, तो यूएसए साइड इसको जो है हरिकेन बोला जाता है। ठीक है ना। तो हरिकेन में क्या होता है आपका, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और हैवी रेन्स भी होती हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग जगह पे इसके नाम हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको हरिकेन बोलते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं पे इसको टाइफून बोलते हैं, और कहीं कहीं पे इसको जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये नेचुरल डिजास्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, और अगर कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है ना। तो जीके के चैप्टर नंबर 8 हो गया। ठीक है आज, इसके साथ ही साथ चैप्टर नंबर 9 भी मैंने करवा दिया, और चैप्टर नंबर 10 भी मैंने करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।